बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम इस लेक्चर के अंदर 10th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसके आगे फर्दर 6 पार्ट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे सीखने सॉल्व करने का मेथड आज सीखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपको अगर क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर एक ऐसी टर्म मौजूद है जिसकी पावर 2 है और एक ऐसी टर्म मौजूद है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है और एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर मौजूद नहीं है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्योंकि डिग्री 2 होती है तो जाहिर बात है इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी 2 होंगे। सॉल्यूशन सेट के अंदर एलिमेंट होने का मतलब वेरिएबल जो x है इसकी दो वैल्यूज़ ऐसी आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर हम उस वेरिएबल की इसके अंदर कीमत पुट करेंगे तो वो राइट हैंड साइड यानी कि 0 के इक्वल आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो उसके रूट्स नहीं है, हर एक वैल्यू इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आज हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है। यही क्वेश्चन इसी मेथड पे इसके जो दूसरे क्वेश्चन है 6 तक वो भी सॉल्व किए जाते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x⁻² - x - 20 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप गौर करें एक आपके पास टर्म ऐसी जिसकी पावर 2 है यानी कि उसकी उस टर्म की डिग्री 2 है और इसके अंदर आपके पास कोफिशिएंट जो है वो लिखा नहीं गया। जब कोफिशिएंट नहीं लिखा गया हो तो वेरिएबल के साथ उसका कोफिशिएंट 1 होता है, मतलब इस टर्म का कोफिशिएंट 1 है। आपने x⁻1 लिखे बगैर आपने उस जगह पे दो टर्म्स लिखने की जगह छोड़ देनी है और उन दो टर्म्स के अंदर हम क्या लिखते हैं वो भी हम डिस्कशन करते हैं। वही हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर किसी ने वो चीज़ें सीख ली, वो दो टर्म्स कैसे बनानी है वो सीख ली, उसके लिए तो क्वेश्चन ये फैक्टराइजेशन तरीके से करना कोई मुश्किल रह ही नहीं जाएगा, मतलब वो मुकम्मल तौर पर उसे सॉल्व कर चुका होगा। अब हमने इस इक्वेशन के हमने एक टर्म को अब हमने क्या करना है, दो टर्म्स बनानी है और वो दो टर्म्स इस तरह से बननी है कि वो आगे फर्दर दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। वो दो कंडीशन क्या है, उन दोनों जो टर्म्स हमने यहाँ पे लिखनी उन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही टर्म वापस आनी चाहिए और उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये जो दोनों हमने टर्म्स लिखी हैं इनका मल्टीपल आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रफ अमल में हम एक रफ ही साइड पे हमने क्या कर लेना है, इन दोनों टर्म्स का मल्टीपल निकाल लेना है। x⁻² को जब हम -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इनके साइन होंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस इस माइनस x मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 होता है तो ये 20 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 20 और साथ हमारे पास यहाँ पे x⁻² आ जाएगा। मतलब हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके रफ अमल में लिख लिया तो हमें टर्म्स मिली वो वाली जो है इन दोनों का मल्टीपल वो है -20 x⁻²। तो यहाँ पे ये जो साइन है ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें जो रिक्वायर्ड दो नंबर हमने यहाँ पे राइट करने हैं वो कैसे मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, इन दोनों के मल्टीपल यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल रफ अमल में लिख लेना है। ये नेगेटिव साइन है, ये इंडिकेट करेगा कि हमने इसके कोफिशिएंट से आगे की तरफ चलना है। इसके कोफिशिएंट मतलब कि x⁻1 वाले के कोफिशिएंट, x⁻1 वाले का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा लेकिन हकीकत में इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो हमने 1 से आगे चलना, हमारे रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएंगे। 1 के फ़ौरन बाद अगर देखें तो हमारे पास नंबर आता है 2। अब 2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 2 तो बनता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर हमने उन दोनों को सॉल्व करें हमें 1 मिलेगा। 2 - 1 करें तो 1 मिलेगा। क्या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 20 भी मिलता है? तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 20 नहीं बल्कि 2 होता है, इसलिए हमारे वो रिक्वायर्ड दो नंबर नहीं है। हम और आगे चलेंगे। अब हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 तो बनता है लेकिन 3 2 6 होता है, वो 20 नहीं, वो भी हमारे रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। और आगे चलेंगे, 4 में से अगर 3 माइनस करें तो वो 1 तो बनता है लेकिन 4 3 20, वो हमारे पास इसके इक्वल नहीं होगा।
4 3 12 होगा, वो हमारे पास 20 के इक्वल नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 भी बनता है, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 भी मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ हमारे पास दो टर्म्स मिलेंगे हमें, 4 और 1, वो हमारे रिक्वायर्ड दो नंबर है जो यहाँ पे हमने राइट करने। अब यहाँ पे बात होगी, इसे राइट करने के लिए हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे, 5 और 4। अब यहाँ पे राइट करने के लिए भी एक थोड़ी सी कंडीशन को याद रखना होगा, साइन को हमने याद रखना होगा कि साइन कैसे आएंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो यहाँ पे एक साइन, एक के साथ पॉजिटिव साइन आना और एक के साथ नेगेटिव साइन आना होता है। अगर यहाँ पे इन दोनों के मल्टीपल जो है वो पॉजिटिव हो तो दोनों के साथ सेम साइन आना। सेम साइन मतलब माइनस के दोनों के साथ साइन आएंगे, यहाँ पे प्लस के साइन आएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में देखें, यहाँ पे इनके रफ फॉर्मूले में जो हमने लिखा वो माइनस का है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ एक के साथ पॉजिटिव वैल्यू आनी है और एक के साथ नेगेटिव वैल्यू आनी है। अब बात यहाँ पे ये है कि हम कैसे कह सकेंगे कि किसके साथ पॉजिटिव वैल्यू आनी है, किसके साथ नेगेटिव वैल्यू। इन दोनों टर्म जो हमने दोनों निकाल ली है हमारे रिक्वायर्ड नंबर, उनमें से जो बड़ी टर्म है वो हमें नजर आ रहा है, एक 4 है और एक 5 है। तो बड़ी टर्म हमारे पास यहाँ पे है 5, उसके साथ ये साइन आना जो x⁴ के कोफिशिएंट के साथ। देखें अभी हमने इस साइन को डिस्कशन किया, अभी हमने इसकी बात नहीं की। यहाँ पर राइट करते हुए हमने ये देखना है माइनस का साइन है, इसलिए बड़ी वाली टर्म्स के साथ -5 और इसके साथ भी हम x लिखेंगे। और जो दूसरा है इसके साथ अगर माइनस का साइन आगा, जैसे कि मैंने बात की कि एक के साथ माइनस का साइन आना, दूसरे के साथ प्लस का आना है, तो एक के साथ माइनस आ गया, दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली प्लस का साइन आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और साथ इसके x। जैसे कि हमने बात की थी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 ही बनेगा, -1x बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर -20x का स्क्वायर बनेगा। ये हमारे रफ अमल में जो हमने काम करना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका, इसलिए मैं इसे रेज करने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, इन दो टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक कोई ना कोई चीज़ जो है वो कांस्टेंट के तौर पर वो आपके पास जो है वो कॉमन के तौर पर मिल रही होगी। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास रह गया जी x -5। अब इन दोनों में से भी देखेंगे तो आपको प्लस का 4 कॉमन मिलेगा, तो ये आपके पास है x और माइनस। यहाँ पे इसे हम जो है वो 4 × 5 लिख सकते हैं। 4 तो चला जाएगा कॉमन, पीछे यहाँ पे 5 रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर हम देखेंगे ये 4 टर्म्स से अब ये दो टर्म्स बन गई हैं, इनमें फर्दर हमारे पास x -5 कॉमन आ रहा है। x -5 कॉमन लेने के बाद इस टर्म में हमारे पास रह जाएगा x, और इधर हमारे पास इस टर्म में रह जाएगा प्लस का 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेगा ये हमारा काम अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि दो नंबर्स आपस में, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं और जवाब इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये हमेशा 0 है या फिर ये हमेशा 0 है, और नंबर थर्ड पे ये कि दोनों ही हमेशा 0 हैं। लेकिन जो नंबर थर्ड वाली कंडीशन है कि दोनों ही हमेशा 0 होंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये पॉसिबल होगा तो ये तो इक्वेशन ही नहीं है, और हमारा काम जो है वो तो वहाँ पे ही जो ना वो कंप्लीट हो जाएगा कि x तो है ही हमेशा 0। तो लेकिन ये वेरिएबल है, वेरिएबल की एक से ज़्यादा कीमत होती है तो हमेशा वो 0 नहीं होगा, x की तकरीबन 2 वैल्यूज़ ज़रूर होंगी। अब अगर हम ये बात कर लें कि तकरीबन 2 वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इसकी 2 वैल्यूज़ आनी है, तो हम कहेंगे आइदर यानी कि ये वाली रकम या तो ये वाली इक्वल टू 0 है, और या फिर ये सेकंड वाली x + 4 ये इक्वल टू 0 है। अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये -5 इधर आके मूव करके x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4। एक दफ़ा हमारे पास x की कीमत आ रही है प्लस का 5, और एक दफ़ा हमारे पास कीमत आ रही है माइनस का 4। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट को हमेशा सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे। एक हमारे पास एलिमेंट आ रहा है x जो है वो इक्वल टू 5 आ रहा है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 4। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जी, हमारे पास इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो हमारे पास इस क्वेश्चन के जो रूट्स में जो एलिमेंट आने थे वो हमारे पास एक 5 आ गया और एक हमारे पास 4 आ गया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम इसके पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं।
पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 3y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। अब क्या किया जाएगा, आप लोग ये देख रहे हैं ये टर्म यहाँ पे है, ये एज इट इज आ जाएगी और यहाँ पे ये y इनसे मल्टीप्लाई करेगा। जब y से मल्टीप्लाई करेगा y से तो y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y से मल्टीप्लाई करेगा -5 से तो -5 और साथ आ जाएगा हमारे पास y। अब क्या करेंगे हम, 3y का स्क्वायर ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे था, उसे उधर ही रहने देंगे और राइट हैंड साइड पे ये जो दोनों टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगी तो इनके साथ जो मौजूद साइन है ये चेंज कर दिए जाएंगे। जैसे हमने ये मूव किया तो हम देख रहे हैं ये भी y की पावर 2 वाली टर्म है और ये भी y की पावर 2 वाली, ये दोनों सॉल्व होंगी तो प्लस माइनस इज माइनस, बट हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर कोफिशिएंट जो है वो 3 है, इसलिए साइन तो पॉजिटिव का ही आएगा और शुरू में हम पॉजिटिव का साइन नहीं डालते, इनका साइन पॉजिटिव आएगा और 3 में से 1 चले जाएंगे, पीछे हमारे पास 2y का स्क्वायर टर्म बच जाएगी और फिर उसके बाद प्लस 5y, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका वैसे जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो दो कंडीशन ली थी उस तरीके से नहीं, आप इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पे हम पहुंच चुके हुए हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स ही हैं और दोनों टर्म्स में आपको कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा और वो कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 5। अब जब आपको ये 5 कॉमन आपको नज़र आ रहा है y, तो अब इन दोनों में से y जब कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ पे 2 और एक सिंगल y रह जाएगा, एक y आपके पास कॉमन में बाहर जा चुका है, प्लस 5 रह जाएगा और यहाँ पे y कॉमन जा चुका है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वही कंडीशन बन गई कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जवाब इक्वल टू 0 आ रहा है। इट्स मीन आइदर फर्स्ट टर्म दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म हमारे पास है 2y प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y की एक कीमत यानी कि अननोन यानी कि वेरिएबल की हमारे पास एक कीमत आ गई, यहाँ से हम निकालने के लिए प्लस 2y इधर ही रहेगा और ये प्लस का 5 दूसरी साइड पे मूव करेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। हमने सिंपल y की कीमत लेनी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, यूँ हमारे पास y दिस इज इक्वल टू -5/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे हमारे पास। सोल्यूशन सेट दिस इज इक्वल टू, एक हमारे पास वेरिएबल की कीमत आई 0 और दूसरा हमारे पास वेरिएबल की कीमत आई -5/2। इस क्वेश्चन के ये हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। थैंक यू। जी, इसी तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और 6 में से हमने कोई एक पार्ट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ये उस साइड पे या फिर ये वाली टर्म इस साइड पे मूव करेंगे तो ये भी इसी फॉर्म में या इस फॉर्म में ये बन रहे हैं तो इसी फॉर्म से ये सॉल्व हो जाएंगे। ये भी आपके पास इधर मूव कर जाएगी तो ये भी इसी फॉर्म में हो जाएगा और इसके आप को जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स बनानी वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। लेकिन अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, उसको निकालने के तरीका अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से एक पार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से तो कुछ स्टूडेंट को ये वाला डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट को ये वाला डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें प्लस का साइन है इसे रहने दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 का पार्ट नंबर 6 है इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे 2/x - 9 दिस इज इक्वल टू 1/x - 3 - 1/x - 4। यहाँ पे अब हम देखेंगे ये इक्वेशन, यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन क्या हैं, दोनों फ्रैक्शन है और इनके दरमियान में माइनस का साइन है, इसलिए इनका एलसीएम लिया जाएगा। ये एलसीएम जो है इनका वो सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, वही इसका एलसीएम होता है। उसके बाद ये देखेगा ये एलसीएम इस डिनोमिनेटर पर जब डिवाइड किया जाएगा तो x - 3 से x - 3 कर दिया जाएगा। यानी कि आप ये देखें एलसीएम हमारे पास है
x-3 इंटू x-4। जब हमने इसे डिवाइड करना है x-3 से तो हम देखेंगे x-3 से तो x-3 वाला फैक्टर कट जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा x-4 वाला फैक्टर। वो जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x-4। आगे हमारे पास माइनस का क्योंकि साइन है इसलिए वो एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस के साइन ने आगे वाले जो दोनों टर्म्स आनी है उनके साइन को चेंज करना है। लेकिन अब आगे वाली दो टर्म्स क्या आएंगी, आपके पास एलसीएम, ये एलसीएम को आप इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे तो इस टर्म से ये वाली टर्म x-4 वाली कट जाएगी, पीछे आपके पास x-3 वाली टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये यूँ x-3 आ गया। मैं इसे जानबूझकर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, इनके साइन को चेंज करना है। अब हम यही काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव साइन से इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन इनके साइंस को चेंज कर देगा। साइंस को चेंज करने का मतलब जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एलसीएम एज इट इज हमने लिखा जी, ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब आप देखेंगे ये प्लस का और माइनस का x ऊपर सॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पे आपके पास ये रह जाएगा प्लस का माइनस का 4 और प्लस का 3। साइन ग्रेटर का आ जाएगा माइनस का, और 4 में से प्लस माइनस इज माइनस, 4 में से 3 चले जाएंगे पीछे, 1/x-3 इंटू x-4। और यहाँ पे हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ आएगी x/(2/x-9)। अब आप देखें तो ये दोनों टर्म्स के फ्रैक्शन में और इनके दरमियान में इक्वल का साइन आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा इसके नोमिनेटर से, और इसका डिनोमिनेटर इसके नोमिनेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिख देता हूँ, -1 इसके साथ इसका डिनोमिनेटर x-9 आकर मल्टीप्लाई करेगा। अब मैं 2 को जो ना वो कॉमन में ही रहने देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। x मल्टीप्लाई करेगा x से तो x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई करेगा इससे -4x, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा -3, और ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 और प्लस बन जाएंगे, और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दिस इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वल माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस है, सिंपल उनके साइन चेंज कर देने। अब हम 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 2x का स्क्वायर -8x -6x और +12 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 24। और हम एक स्टेप अपना क्लोज करते हुए ये माइनस के साइन ये वाले जो दोनों टर्म है इसे उधर मूव कर देंगे, ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपके पास x⁻² वाली इन सभी में एक ही टर्म है, ये एज इट इज़ आ जाएगी, ये किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। x⁻1 वाली आपके पास 1, 2 और ये तीन टर्म्स यहाँ पे मौजूद है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस इज प्लस, साइन माइनस का आ जाएगा। अब जब ये प्लस होंगे तो माइनस का साइन आएगा, और ये 8 + 6 जो हो जाएगा वो हमारे पास माइनस का 14x हो जाएगा। उसमें से जब हम वो माइनस का और ये प्लस का है तो अलामत -14 वाली आ जाएगी, वो ग्रेटर कोफिशिएंट है। तो ये हमारे पास 14 में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास -13x रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म एक 24 है और एक हमारे पास -4 है। ग्रेटर का साइन आ जाएगा 24 का, 24 में से 9 हम माइनस जब कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि 24 में से जब 4 माइनस कर देंगे पीछे हमारे पास रह जाएंगे 20, यहाँ से 4 चलेंगे पीछे 5, जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 में से 5 निकालेंगे पीछे 15 रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जाकर हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म यूं बन गई है। अब हमने इसे क्या करना है, इसी मेथड से सॉल्व करना है। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने रफ फॉर्मल में लिख लेना। मैं इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रफ फॉर्मल में आपको दिखा रहा हूँ। 15 × 2 दिस इज इक्वल टू 13x का स्क्वायर। अब ये प्लस का साइन क्योंकि आया, इसलिए हम इसके कोफिशिएंट से आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ इसके अंदर 14 है, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13, वो हमारे पास 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर नहीं आता। एक और डिजिट आके चलेंगे, 15 ही ले लेंगे। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 भी बनता है, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 भी मिलता है। इसका मतलब हमारे जो कैरी नंबर होंगे एक 15 और एक 2। अब 15 और 2 जब प्लस का साइन आता है तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि दोनों के साथ सेम साइन आना है। अब वो दोनों के साथ सेम साइन कौन सा आना है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं।
आपके पास वो दोनों के साथ सेम साइन या तो माइनस का आना होता है या फिर प्लस का आना होता है, और वो कौन सा माइनस, कब माइनस का आएगा कब प्लस का आएगा, वो हमें ये वाला साइन बताएगा। ये साइन हमें बताता है कि दोनों के साथ ही माइनस का साइन आएगा, चाहे वो ग्रेटर नंबर है चाहे वो स्मॉलर नंबर है, और x तो साथ उनके आना ही है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे यही, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीपल बन जाएगा। ये हमारा रफ फॉर्मूल में कंप्लीट हो चुका। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो कि आपको सिंपल x नज़र आ रहा है। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2x और यहाँ पे माइनस का 15 रह गया। इन दोनों में से देखेंगे आपको माइनस का 1 कॉमन नज़र आएगा, यहाँ पे रह जाएगा प्लस का 2x, और माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर यहाँ पे प्लस जो है वो माइनस का हो जाएगा, और 15 1s are 15, तो यहाँ पे 15 ही रह जाएगा। 15 का एक फैक्टर 1 आता है वो शुरू में आ जाएगा। अब आप देखेंगे 2x माइनस 15 अगेन कॉमन नज़र आ रहा है दोनों टर्म्स में, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब वही कंडीशन के दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जवाब हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म जो हमारे पास है x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे फास्टली करूँगा, x इज इक्वल टू, ये देखिएगा पहले नंबर पे 15 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम इसे ये भी लिख सकते हैं 7.5 भी लिखा जा सकता है, और इसे आप 15/2 भी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, हमारे पास एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 7.5, और एक हमारे पास आ गया 7। तो हमारे रिक्वायर्ड जो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 7.5, एंड सेकंड हमारे पास जो होगा वो फैक्टर क्या होगा, 1। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हमने तरीका सीखा इस लेक्चर के अंदर बाय सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट मौजूद हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पे 3 आपको पार्ट करवा दिए हैं, और 3 पार्ट्स आपकी असाइनमेंट के तौर पर आपको जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर आने चाहिए। जब तक इंसान प्रैक्टिस नहीं करता तो वो अपने इन क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद नहीं रख सकता। आपको कंसेप्ट तो आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपने प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है। और